आम का स्वाद। देखने में तो चिंपू बंदर शरीफ लगता था, लेकिन शैतानी में आगे रहता। उसका शरीर भूरे बाल से ढका था और पूंछ बहुत लंबी थी। पूंछ की मदद से वह कभी टहनियों से झूलता तो कभी पेड़ पर लदे केले पूंछ मार कर गिरा देता। उसे अपनी पूंछ पर बहुत घमंड था। उस दिन उसका मन आम खाने को कर रहा था, लेकिन इतने बड़े जंगल में आम के पेड़ कहाँ हैं, वह नहीं जानता था। वह आम की तलाश में भटकने लगा। सामने नारियल के पेड़ थे। वह चाहता तो आसानी से नारियल तोड़ सकता था, लेकिन नारियल खाने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। उसे तो आम चाहिए था। पता नहीं इस जंगल में आम कहाँ मिलेंगे, उसके मुंह से निकला। चलते चलते वह थक चुका था। उसका गला सूख रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे पपीते से लदे कई पेड़ दिखे, लेकिन पीले और गूदेदार पपीतों को देखने के बावजूद उसके मुंह में पानी नहीं आया। अब वह इन फलों को खाना नहीं चाहता था। मुझे सिर्फ आम चाहिए, बुदबुदाते हुए वह आगे बढ़ा। आगे नदी थी, जिसमें सतरंगी मछलियां तैर रही थी। कुछ घोंघे भी आपस में बातें कर रहे थे। चिंपू को जोर की भूख लगी हुई थी, लेकिन नदी देखकर वह खुद को नहाने से रोक नहीं पाया। उसने नदी किनारे के पेड़ की टहनी पर अपनी लंबी पूंछ अटका ली और झूलने लगा। या हू 3 से 4 बार झूलने के बाद उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। हवा में लहराते हुए वह नदी के बीचों बीच जाकर गिरा। उसके गिरते ही पानी के छींटे व कीचड़ वहां नहा रहे दरियाई घोड़े हिप्पो पर गिरी। थोड़ी देर पहले ही हिप्पो साबुन लगाकर नहाया था, लेकिन चिंपू के कारण उसका शरीर कीचड़ से काला हो गया। शैतान बंदर, यह तूने क्या किया? वह गुस्से से बोला तो चिंपू कुछ देर के लिए सहम गया, लेकिन फिर अपने रंग में आ गया। वह जानता था कि हिप्पो बहुत सुस्त है, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू कितना भी नहा ले, जैसे ही बाहर आएगा मैं तुम पर फिर कीचड़ गिरा दूंगा, मुंह चिढ़ाते हुए चिंपू बोला और उस पर पानी उछालने लगा। हिप्पो ने पहले तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बंदर उसे और परेशान करने लगा। अब हिप्पो आपे से बाहर हो गया और उसका पीछा करने लगा। अपने पीछे दरियाई घोड़े को देखकर चिंपू का गला सूख गया। वह जल्द से जल्द नदी के किनारे पहुंचने की कोशिश करने लगा। वह किनारे पहुंचने ही वाला था कि हिप्पो ने उसकी लंबी पूंछ पकड़ ली। चिंपू फंस चुका था। हिप्पो पूंछ पकड़कर चिंपू को हवा में नचाने लगा। चिंपू की घिघी बंध गई। हिप्पो ने उसे घुमाने के बाद छोड़ दिया। रॉकेट की तरह चिंपू हवा में कलाबाजियां खाता हुआ एक पेड़ से जा टकराया। वह वहीं लेट गया। अचानक चिंपू की नजर पेड़ के ऊपर गई। वहां कई बड़े बड़े पीले आम लटक रहे थे। अरे वाह, आम! चिंपू का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने फटाफट एक आम तोड़ा और उस पर अपने दांत गड़ा दिए। आम के रस से उसका मुंह भर गया। कितना स्वादिष्ट आम है, वह बुदबुदाया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने 10 आम खा लिए। जब पेट भर गया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हिप्पो की वजह से मैं इतना स्वादिष्ट आम खा पाया। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, उसने सोचा और नदी की ओर चल दिया। जब उसने हिप्पो से माफी मांगी और शैतानी छोड़ने की कसम खाई तो हिप्पो ने भी उसे माफ कर दिया। अगर आपको ऐसी नटखट वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें।